नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग, जिसमें हम चैप्टर घड़ी देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक टाइप हमारा जो होता है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है। तो दर्पण प्रतिबिंब का एक नियम होता है कि अगर कोई चीज़, दर्पण को हम इस तरह से हम दर्शाते हैं, अगर कोई भी दाएं तरफ कोई भी चीज़ अगर दाएं तरफ रहता है तो वह बाएं तरफ हो जाता है, और बाएं वाला क्या हो जाता है, दाएं हो जाता है। मतलब कि किसी भी घड़ी का समय को हम इस तरह के दर्पण में देखेंगे तो आखिर हमारा क्या दिखाई देगा। तो इसमें हमको ध्यान देने वाला बात है कि दर्पण प्रतिबिंब में हमको कभी भी ज्ञात करने के लिए 12 में से घटा देते हैं। 12 बजे में से हमको घटाना होता है। अगर दोस्तों 12 बजे में से घटाने में अगर कुछ दिक्कत होता है तो इसके लिए हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को यहाँ से एक इधर दे देंगे तो ये दे देगा 1 घंटा देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट। अब 11 बच गया, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़, 12 कभी भी घड़ी में बज रहा है तो उसको 11:60 लिख सकते हैं, या करके 12 बज रहा है तो 0:0 हम लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है घड़ी, अगर आप दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं तो दोस्तों आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको यही बात को ध्यान रखना है कि अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछे तो 12 में से घटा लेना है। तो 12 को हम सुविधा के लिए लिखते हैं 11:60, और 11:60 में से ही घटाते हैं। हालांकि 12 में से भी घटाया जाता है, लेकिन हम यहाँ 11:60 में से घटाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दर्पण है, दर्पण के सामने घड़ी रखा हुआ है, इसको इधर क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण में एक नियम है कि बाएं वाला दाएं हो जाता है और दाएं वाला बाएं हो जाता है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय दिखा रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको दिखा रहा है कि 6:15 हो रहा है। अब इसको हम दर्पण में देखेंगे ना तो यह समय क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से घटा देंगे कितना को, तो 6:15 को। तो 6:15 को घटा देंगे तो ये हमारा 10 में से 5 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ फिर 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर हमारा यही समय दिखाई देगा। फिर दोस्तों, इसको अगर उल्टा भी करके प्रश्न पूछता है तो हम इसको वैसे ही जवाब देंगे। जैसे पूछता है कि यदि एक दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी 3:40 दिखा देते हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। मतलब हुआ कि हमारा प्रश्न बोल रहा है कि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब उसका कोई भी समय 3:40 दिखा रहा है, तो उसको वास्तव में यानी कि उसका सही समय क्या है। ये दर्पण में देखने पर इतना दिखा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 11:60 में से घटा देंगे 3:40, यानी कि 0 होगा, ये 2 होगा और ये 8, यानी कि 8:20 ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। और भी तरह के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि आखिर कैसे बनाते हैं। तो ये 2 प्रश्न हमारा हो गया दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि घड़ी में एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमेशा घड़ी में आपको बात करता है ये सामान्य घड़ी का, न कि डिजिटल घड़ी जिसमें 24 बजता है, 14 बजता है, उस सब का इसमें बात नहीं होता है। तो अगर कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि कोई घड़ी में 14:30 हो रहा है तो इसको दर्पण में देखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों
दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या बोले हैं कि आपको घटाना है, कितना में से घटाना है, तो 12 में से। तो 12 को हम यहाँ पर 12 है तो 12 को हम 1160 भी लिख सकते हैं। तो 1160 में से ये 14 है तो 1160 है, यहाँ 14 घटाना है तो ये 14 ना होकर के इसमें से 12 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 घटा देते हैं तो ये हमारा 12 0 0 घटेगा तो ये 2 30 है। यानी कि हमको 14 को 14 नहीं समझना है, इसको 12 घटा दिए तो ये 2 30 हो गया, और इस 2 30 को घटा देंगे 1160 में से, तो यही जो निकल के आएगा दोस्तों हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। इस तरह से दोस्तों और भी प्रश्न देखते हैं। अगर मान लेते हैं हमसे कहता है कि 12 30 को दर्पण में देखने पर क्या होगा, तो 12 30 को जब दर्पण में देखेंगे तो 1160 में से हमको घटाना है दोस्तों। अब एक चीज ध्यान देना है कि ये 12 है, अब 12 को हमने क्या बोला कि 0 0 भी लिख सकते हैं, 0:30। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 0:30। ऐसे नहीं आ रहा है तो 12 में से 12 घटा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 के स्थान पर 0:30। अब इसको 0 ये 3 और ये 11, मतलब 11:30 हमारा आंसर आएगा दोस्तों।